सालिस बेचारे की तो किस्मत ही खराब है। वो वफा से मिलने तो गया था इसलिए कि वो उससे माफ़ी मांग सके, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वहाँ पर शिफा होगी। अब इन दोनों के मामलात और भी ज़्यादा गमगीन हो चुके हैं। वफा तो अब सालिस से इतनी नफरत करती है कि वो उसे जान से मार देना चाहती है। शिफा कहती है कि मैं इस गेम से आउट तो हो रही हूँ, लेकिन जीतने मैं इन्हें भी नहीं दूंगी। मैं सालिस और वफा को एक नहीं होने दूंगी। अरे तुझे क्या मालूम, इन दोनों की जोड़ी तो बन चुकी है, तू अब इन्हें नहीं रोक सकती। वफा की नाराजगी देखकर तो यही लगता है कि वफा कभी भी सालिस को माफ नहीं करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक वफा को ये नहीं मालूम कि उसके फ़ोन से शिफा ने सालिस को मैसेज किया था बुलाने के लिए। सुबह जब वफा यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है सालिस से। सालिस तो इसी मौके की तलाश में था, वो तो वफा से मिलना चाहता था। चूँकि अब उसे वफा मिल गई है तो वो कहता है कि वफा आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारे फ़ोन से मुझे मैसेज आया था तभी मैं वहाँ तुमसे मिलने आया था। मुझे नहीं मालूम था कि शिफा वहाँ पर मौजूद होगी, मैं तो तुमसे मिलने आया था। तो वफा कहती है कि बस कर दो, और कितने झूठ बोलोगे, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। इसके बाद मौका मिलते ही सालिस वो मैसेजेस वफा को दिखा देगा और उसे कहेगा कि ये देखो, ये वही मैसेजेस हैं जिनको देखकर मैं तुमसे मिलने आया था। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर शिफा मौजूद है, वरना मैं वहाँ कभी भी ना जाता। मैं तो अब शिफा से नफरत करता हूँ। वफा तो वो मैसेजेस देखने के बाद हैरानी हो जाती है कि आखिर कब शिफा को उसका फ़ोन मिला और उसने उसके फ़ोन से मैसेज किया। इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी वफा सालिस को माफ़ नहीं करती। उसका गुस्सा अभी भी बाकी रहता है। उसे अभी भी लगता है कि सालिस झूठ बोल रहा है, उसे धोखा दे रहा है। उसकी आंखें तो उस वक्त खुलती हैं जब उसका भाई उसे बताता है कि शिफा आप ही आपका फ़ोन यूज़ कर रही थी जब आप नहाने गई थी। उस वक्त शिफा आप ही आपके कमरे में थी, मैंने उन्हें देख लिया। जब मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं तो उन्होंने बहाना बनाया और वहाँ से निकल गईं। इसके बाद वफा को एहसास होगा कि उसने सालिस को कितना बुरा भला समझा। उधर सालिस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे अब यही लग रहा है कि वफा कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगी। अब उसने वफा को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन इधर वफा भी फैसला कर लेती है कि अब वो सालिस के पास वापस चली जाएगी। इधर सालिस वफा को याद करके बहुत परेशान होता है, उसके बारे में सोच रहा होता है, अपने कमरे में लेटा होता है तो वहाँ पर वफा भी आ जाती है। वफा को देखकर उसे यकीन नहीं होता कि यह वफा है। उसे लगता है कि शायद उसका कोई ख्याल है। इसके बाद वफा सालिस से सॉरी करती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। तो सालिस कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने तो वही किया जो तुमने देखा, लेकिन अब तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। वफा और सालिस तो अब एक हो जाएंगे। इन दोनों की मोहब्बत, सालिस अपनी मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। वफा और सालिस फिर से एक हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ शिफा का अंजाम कुछ यूं होगा कि उसके वालिदैन उससे तंग आकर उसकी शादी कर देंगे बहुत जल्द, और जिससे उसकी शादी होगी वो शख्स ठीक नहीं होगा। शिफा जिस घर में जाएगी वहां पर उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होगा और उधर ही उसे मिलेगी उसके गुनाहों की सजा। और फिर उसे एहसास होगा कि उसने जो वफा के साथ किया था ये उन्हीं गुनाहों की सजा उसे मिल रही है। तो इसीलिए वो वापस जाएगी वफा के पास और उससे माफी मांगेगी, और इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।